गुड मॉर्निंग क्लास। तो सर्च एंड इंडिकेस मतलब घातांक तथा करड़ी के चैप्टर में हम कुछ टॉपिक ऐसी थी जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगाया और बोला यह कहाँ तक जा रही है करड़ी। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ 3 फिर √3। अगर यह 3 तक लिमिट में है तो हम लोग कैसे लगाते थे, हम लोग इस करड़ी को गिनते थे 1 2 3 यदि करड़ी है तो मतलब 3 बार 2 का गुणा करते थे। 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8। और जो इसमें नंबर लिखा है इसी की पावर में 8 और इससे एक कम करके आंसर दे देते थे। पहली टॉपिक थी। दूसरी टॉपिक पढ़े थे यही नंबर है और कहाँ तक रिपीट हो रहा है, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक अर्थात अनंत तक रिपीट हो रहा है। तब उस समय क्या करेंगे, कहाँ तक इसका आंसर जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर देंगे जो नंबर लिखा है अर्थात 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अनेक टॉपिक पढ़े और फिर पढ़े प्लस बीच में आएगा तो क्या होगा और माइनस आएगा तो क्या होगा। फिर एक टॉपिक हम पढ़े थे कि जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 5 + 5 - 5 + 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अर्थात एक बार प्लस आ रहा है, दूसरी बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस प्रकार से कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हम इसके लिए क्या बताए थे कि इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था ऐसे करके 4 लिखना है, फिर x - 3। और जब मैंने बोला जब यहाँ पहले प्लस से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमेशा +1 लिख के अपान में क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। हमेशा +1 करेंगे, क्यों, जब यह प्लस से स्टार्ट होगा तब। अब हम इस पे रखेंगे क्या, पहले यह ऐसे करड़ी बनाएंगे। यहाँ पे 4 लिखा है, मैंने 4 लिखा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो अंदर दिया गया है उसको लिखेंगे अर्थात मैं यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद -3, उसके बाद क्या है +1/2। इस तरह से फिर इसमें 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 20 - 3 ऐसे घटाएंगे, फिर +1/2 कर लेंगे। यहाँ 20 में से जब 3 को घटाएंगे तो √17 + 1/2। ये प्लस वाली बातें हो चुकी थी पिछले वाली वीडियो में। अब हम इसको नेक्स्ट वाले में टॉपिक में क्या सीखेंगे, यदि यही क्वेश्चन है और यहाँ पे सबसे पहले माइनस से स्टार्ट हो जाए तब कैसे आंसर आएगा, उसके लिए हम देखते हैं। मैंने कहा यदि यह क्या क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब मैं चिन्ह इसका क्या करूंगा चेंज किया, मैंने कहा यह क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से यदि स्टार्ट हुआ, फिर प्लस से हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस। पहली बार जब क्वेश्चन हुआ था तो प्लस से स्टार्ट हुआ था तो उसके लिए फार्मूला ए था। अब माइनस वाले के लिए क्या हो जाएगा, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस जहाँ पे माइनस था प्लस था वहां पे बस माइनस कर लेना है। अब वही काम फिर करेंगे, ऐसे करड़ी बनाएंगे। यहाँ पे 4 लिखेंगे, फार्मूले में 4 लिखा है, फिर x लिखा है, x का मतलब 5 अर्थात इन दोनों के बीच में क्या होता है गुणा होता है। -3 लिखा है, -3 -1 लिखा है, -1 अपान हमेशा क्या होता है 2 होता है। 5 को गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा 20 -3 -1/2। इसको घटा देंगे करड़ी में 17 -1/2। इसका आंसर ये होगा। तो हम कहेंगे कि जब माइनस से स्टार्ट होगा, जब प्लस से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा यहाँ पे क्या माइनस लिखेंगे। हमारा ये आंसर क्या होगा 17 - 1/2 आएगा। यदि प्लस में यह प्लस से स्टार्ट होता तो बस यहाँ पे आंसर क्या आता प्लस में आता। तो इस प्रकार से हम प्लस वाला सीखें। एक एक नंबर यदि स्टार्ट हो रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे मैं उसका फार्मूला लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, कैसे किसी नंबर पे आता है। इसका फार्मूला मान लेते हैं हम लिखवा रहे हैं आपको।
तो हम उस फार्मूले की बात कर रहे हैं जब प्लस से स्टार्ट हो रहा है, प्लस में जाएगा। जैसे मैंने कहा यदि कोई नंबर, जैसे यहाँ पे क्या है, वो नंबर मैंने मान लिया क्या था, ए है। कौन सा नंबर, ए, और प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे करड़ी लगी, फिर ए, फिर प्लस, फिर करड़ी में ए, इस तरह से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। यदि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने क्वेश्चन नंबर्स को क्या मान लिया, ए है, फिर ए मतलब एक ही नंबर क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय हम फार्मूला लगाएंगे ऐसे 4a और +1, फिर +1 लिखेंगे और अपान में 2 लिखेंगे। 4a +1 फिर +1 अपान 2 लिखेंगे। यदि यहीं पे इस क्वेश्चन में फिर आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन ए है, फिर माइनस, फिर √a, फिर माइनस √a, डॉट 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 इन्फिनिटी तक यदि जाता है, तब उस समय क्या फार्मूला बनेगा, ए का मतलब हम कोई भी नंबर क्या हो रहा है, बार बार हुआ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तब वहां पे क्या करेंगे, यही फार्मूला सेम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 4a +1, बस ये जो लास्ट का नंबर है यह -1 अपान 2 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को याद करके रखेंगे और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, यह फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ इसीलिए लास्ट में, क्योंकि दोनों पे पढ़ा दिया था तो इसलिए दोनों फार्मूले यूज करवाने के लिए आपको लिखवा रहा हूँ। तीसरा फार्मूला मैंने लिखवाया था, यदि पहला नंबर प्लस से स्टार्ट होता है, फिर ये माइनस में आ रहा है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, और यदि ऐसा नंबर आ रहा है तो उस समय कौन सा फार्मूला लगेगा। ये नोट हो गया सबका, आगे देखते हैं। मैंने कहा यदि यही क्वेश्चन क्या हो रहा है, पहले प्लस से स्टार्ट है, फिर माइनस से स्टार्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने कहा इस तरह से क्या है, रिपीट है। पहला नंबर जो है कोई ए नंबर है, कौन सा नंबर, ए नंबर है, वह प्लस से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, प्लस से, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ए आया, यह माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, ए प्लस हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे ए माइनस हो गया, ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहे हैं सब। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, तो उस समय हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था 4a ऐसे लिखेंगे, माइनस का यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, 3, हमेशा -3 क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद फिर प्लस क्या करते हैं, 1 अपान 2। क्या कहते हैं हम, जब एक कोई नंबर है, पहले प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो उस समय हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, ए वाला लगाना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को यदि मैं रिपीट कर दूं, बोलूं कि यह क्या, ए पहले आ रहा है, फिर माइनस हो जा रहा है, पहले यहाँ पे जब पहले प्लस से स्टार्ट था तो यहाँ पे हमेशा प्लस करेंगे, और यही क्वेश्चन यदि यहाँ पे पहले माइनस हो गया तो इस फार्मूले में सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता, यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे ए और माइनस, अंडर ऐसे इनफाइनाइट तक। मैंने कहा क्या पहले ऐसे टोपी पहना देना है, यहाँ पे लिखना है 4a -3। मैंने कहा जब ये प्लस से स्टार्ट था तो यहाँ पे प्लस लिखे थे, और ये जब माइनस से स्टार्ट तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे। यहाँ तक की बातें हुई हैं। अब इसके बाद में टॉपिक क्या होगा हमारा, चेंज होगा। ये चेंज होगा कि यहाँ पे एक एक नंबर थे तब वहां पे ए फार्मूला यूज होता था, अब आएगा 2-2 नंबर बीच में, तब कैसे लगेगा उसको आइए हम सीखते हैं कैसे। तो हम लोग यहाँ पे जब एक एक नंबर की बात होती थी तो एक एक नंबर की यहाँ पे बात देख लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा यदि यही नंबर यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होगा। यदि यहाँ पे 2 नंबर आ जाए तब कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे मैंने कहा पहला नंबर ए है और प्लस दूसरा नंबर क्या है, बी है,
इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बने फिर कर्ली लगे और यहाँ पे फिर a प्लस बी, फिर ऐसे कर्ली, फिर a प्लस बी, इसी प्रकार से यह नंबर रिपीट हो रहा है कहाँ तक, अनंत तक। यदि इस प्रकार का नंबर दिखाई दे, पहला नंबर a दूसरा नंबर b होगा, तो वह कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तब उस समय कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने ऐसे यहाँ पे क्या बनाया, एक कर्ली बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 4a और ऐसे प्लस बी स्क्वायर, फिर लास्ट में प्लस बी बाई 2। मैंने क्या कहा, यदि a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है तो उस समय फार्मूला लगेगा 4a प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी बाई 2। यदि मैं बोलूं a की जगह नंबर मैंने रख दिया, क्या किया, a की जगह मैंने नंबर रखा, a की जगह मैंने नंबर रखा क्या, 3 रख दिए, हम यहाँ पे क्या रख दिए 3, और प्लस b की जगह पे कौन सा वैल्यू रखा मैंने, 2 रख दिया। ऐसे करके 3 प्लस 2, फिर अंडर रूट 3 प्लस 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, क्वेश्चन हमारा क्या बना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2, ऐसे कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तब उस समय क्या होगा कि हमको बस ये फार्मूला याद करना है कि यदि दोनों नंबर प्लस में है उस समय कौन सा लगेगा, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। 4 का मतलब है कि ऐसी कर्ली बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिख लिए, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं अर्थात गुणे का चिन्ह लगेगा। a की वैल्यू क्या है 3 अर्थात गुणे 3, फिर यहाँ पे लिखा है प्लस, मैंने ऐसे प्लस बनाया, लिखा है b का स्क्वायर मतलब b का मान क्या है 2, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस b का मान 2 अर्थात 2 और बटे क्या लिखेंगे 2। इसके बाद फिर मैंने इसको इधर इक्वल किया, ऐसे कर्ली लगी थी, कर्ली लगाया, 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12 हो गया, प्लस 2 का वर्ग होता है 4, मैंने 4 लिखा, प्लस 2 लिखा, अपान क्या हो गया 2 हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लिखा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली में 16 हो गया, और प्लस 2 और बटे 2 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, फिर 16 में जो कर्ली में है यह किसी का क्या है, वर्गमूल है, अर्थात यह 4 का वर्गमूल है, प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 6 बटे 2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आया। इसको एक तरीके से और हम कर सकते थे कि यहाँ पे 3 आ गया, यदि विषम संख्या नहीं होती, जैसे मैंने कहा यहाँ पे अंतर कितना दिखाई दे रहा है 3, आइए हम अंतर भी करके इसको दिखाते हैं एक तरीके से। और यदि किसी का अंतर निकल जाए तब उसको नहीं करते हैं इस तरह से, यदि जिसका अंतर नहीं आएगा उस तरह से नहीं निकालेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, कर्ली के बाहर यदि 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अंतर दिखाई दे रहा, अर्थात 2 नंबर का कॉमन डिफरेंट बताएगा। तो 3 जो लिखा है इसका हमको ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने के बाद उसका डिफरेंट क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। मैंने कहा इसका गुणा यदि 3 गुणे 1 कर दें तो 3 का डिफरेंट 3 में से 1 जाएगा तो क्या आता है 2 आता है। यही डिफरेंट हमारा 2 पता चल गया। तो हमेशा हम जब बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ी वाली संख्या पे आंसर मारते हैं, अर्थात 3 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब 2 का डिफरेंट दिखेगा तो 3 और 1 का डिफरेंट यहाँ पे मैंने लिखा 3, इसलिए बड़ी संख्या को आंसर हम मार्क क्या करेंगे चले जाएंगे। यदि यहीं पे माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर हो जाती है। यदि यहाँ पे मैंने बोला एक नंबर को हमने यहाँ पे चेंज किया, क्या, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 7। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऐसी कर्ली लगी हुई है और a की वैल्यू 7 प्लस 2 फिर अंडर रूट
7 प्लस 2, फिर अंडर रूट 7 प्लस 2, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो उस समय क्या होगा? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कहा कॉमन डिफरेंट यदि निकाला जाए तो 2 आना चाहिए। तो 7 का ऐसा कोई फैक्टर है क्या कि यदि कॉमन फैक्टर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो ऐसा फैक्टर होगा नहीं, इसलिए हम इसको फार्मूले पे यूज करेंगे। मैंने फार्मूला लिखाया 4a और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। हम इसको ऐसे यहाँ पे कर्डी बनाएंगे, 4 लिखेंगे गुणे 7, a की वैल्यू और b की वैल्यू 2 हो गई, प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 का गुणा साथ में करेंगे तो 28 और प्लस 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे प्लस 2 बटे 2। इस तरह से फिर निकालेंगे 28 4 क्या हो जाएगा? 32 प्लस 2 और बटे 2। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। मैंने कहा कि यदि जो 7 दिया गया इसको मैंने a मान लिया और जो 2 दिया गया इसको मैंने क्या मान लिया? b मान लिया। मैंने यही फार्मूला लिखवाया था क्या? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी जब हो तो उस समय यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या किया? लिखवाया था कि इसी का क्या करना है, इसमें यूज करना है। मैंने यूज किया कि 4 लिखा था तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बीच में मैंने कहा कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा क्या लगाते हैं? गुणे का चिन्ह लगाते हैं। मैंने गुणे का चिन्ह लगाया। a की वैल्यू यहाँ पे 7 दी गई है तो मैंने a की वैल्यू 7 रख दी और फिर b की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे b का स्क्वायर लिखा गया, इसलिए b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 बटे 2 हो गया। 7 चौक 28 हो गया, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, फिर यहाँ पे प्लस 2, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 और प्लस 2 अपॉन 2। इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक और नंबर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पे 11 प्लस 2 हो जाए, क्या हो जाए? 11 प्लस 2, 11 प्लस 2, 11 प्लस 2, 11 प्लस 2। तो इस समय आंसर क्या आएगा? तो हम यदि डायरेक्ट फार्मूला यूज करना सीख गए, मैंने 2 क्वेश्चन सिखाया कैसे करना है, आइए हम डायरेक्ट इसको करके देखते हैं। मैंने कहा ऐसे कर्डी लगाएंगे, फिर यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का मतलब 11 में गुणा, 11 चौक 44, ऐसे 44, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4, फिर प्लस 2 बटे 2, जोड़ेंगे 44 4 48, कर्डी में 48 प्लस 2 बटे 2 आंसर। क्या फुर्ती में हम लगा सकते हैं इसी क्वेश्चन को, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आइए अब हम यहाँ पे सीखते हैं, यदि यहाँ पे प्लस नहीं रह के माइनस हो जाए तब उस समय कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम प्लस वाले में ये फार्मूला याद करेंगे, जब 2 नंबर होंगे a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, उस समय ये फार्मूला 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। अब आते हैं माइनस वाले पे, क्या फार्मूला यूज होगा? तो प्लस वाली बातें खत्म हो गई, आइए माइनस पे फिर आते हैं। मैंने कहा यदि कोई नंबर ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, वह नंबर एक a है और दूसरा नंबर क्या है? b है। a माइनस b वाली बात पे आते हैं। ऐसे फिर रिपीट हो रहा है a माइनस b, फिर रिपीट होगा a माइनस b, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक जा रहा है। तो जब हम प्लस वाली बात सीख चुके हैं तो माइनस वाले में भी सीखते हैं। मैंने ऐसे एक कर्डी बनाया, यहाँ पे लिखा क्या? 4a, और फिर मैंने कहा 4a लिखने के बाद हम लोग हमेशा प्लस बी स्क्वायर इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और मैंने कहा जब यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होगा और प्लस 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 जाएगा तो हमेशा यहाँ पे प्लस बी लिखते थे, और जब यहाँ पे माइनस माइनस स्टार्ट है तो यहीं पे क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2 होगा। इसका फार्मूला ये हो गया। मैंने कहा जो a है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा, मैंने कहा जो a है इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दिया? 7। मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी? 7। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? 7।
और फिर यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 2, फिर यहाँ पे ऐसे करड़ी लगाया, फिर 7 माइनस 2, फिर ऐसे करड़ी 7 माइनस 2, ऐसे डाट डाट कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। 7 का ऐसा फैक्टर करने के बाद कोई है नंबर कि अगर गुणा किया जाए 7 आ जाए और घटाने के बाद 2 आ जाए, तो ऐसा नंबर कोई नहीं है, इसलिए हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हर हालत में इसको हमको याद करना पड़ेगा। अरे भाई ये टैबलेट समझ के ले लो, इसको पूरी लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। यदि याद हो जाएगा तो हम हर मुकाम पे इसको तोड़ के दिखाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा इस तरह एक कड़ी बनाएंगे, अर्थात क्या अंडर रूट, और इसमें जो नंबर हमारा लिखा है 4a, मतलब 4 मैंने लिख दिया। 4 मतलब 4 मत देना है, वो 4 लिखा है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा और a की वैल्यू क्या है 7, अर्थात गुणे 7, फिर प्लस b का मतलब क्या लिखा है 2, 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, और माइनस लगाएंगे 2 और बटे 2। ये 2 आया कहाँ से, मतलब b की वैल्यू जो 2 दी गई है वही 2 है, और फिर ऐसे 4 का गुणा 7 में 28 प्लस 4, 4 2 दूना 4, माइनस 2 और बटे 2। 28 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 32 माइनस 2 बटे 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि a की वैल्यू 7, b की 2 हो गया, तो यहाँ पे फार्मूला लिखा है 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, a की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी तो a की वैल्यू 7 मैंने लिख दी। यहाँ पे प्लस b स्क्वायर था तो b का मान 2 था इसलिए 2 का स्क्वायर, माइनस b था इसलिए माइनस 2 बटे 2। 7 गुणा 4 में 7 चौक 28, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 2 था माइनस 2 बटे 2। 28 में 4 जोड़ेंगे 32, माइनस 2 बाहर है इसलिए वह बाहर ही रहेगा, और अपन 2, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग एक प्लस वाला सीखे, एक माइनस वाला अलग अलग, अब हम एक ही मिक्स करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे मैंने कहा ऐसी एक कड़ी लगी हुई है, इसमें एक नंबर a है और दूसरा नंबर b था। ऐसे क्वेश्चन आया, फिर मैंने यहाँ से कड़ी लगाया, और वह कड़ी में जब क्वेश्चन था तो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में चेंज हो गया, यहाँ पे आया a माइनस बी, फिर कड़ी लगी, फिर a प्लस बी, ऐसे डाट 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 इन्फिनिटिव तक जाता है यदि क्वेश्चन, तो उस समय हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। वो भी कौन सा देखते हैं। जब a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी था तो उस समय हमारा फार्मूला था अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी बाई 2। अब इस समय हम क्या यूज करेंगे, जब एक बार प्लस हो जा रहा है, पहली बार प्लस दूसरी बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो उस समय हम यूज करेंगे अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, 4a माइनस 3b स्क्वायर और प्लस b बाई 2, प्लस b बाई 2। हमने कहा जब पहली बार a प्लस बी स्टार्ट, दूसरी बार a माइनस बी, तीसरी बार a प्लस बी, ऐसे बार बार रिपीट होगा, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो उस समय हम यूज करेंगे अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b और बाई 2। हम आते हैं यहाँ पे एक नंबर रखते हैं। जैसे मैंने कहा a की वैल्यू क्या रख दूं मैं, a की वैल्यू मैंने 10 रख दिया, क्या रख दिया 10, और प्लस b की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, 2, b की वैल्यू क्या 2। मैंने कहा यदि 10 माइनस 2 यहाँ पे करड़ी में, फिर यहाँ पे करड़ी में 10 प्लस 2, ऐसे डाट 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 इन्फिनिटिव तक यदि क्वेश्चन जाता है तो उस समय क्या होगा। तो हमको 10 का ऐसा फैक्टर करना है, 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि एक बार घटाने के बाद जोड़ने के बाद 2 आ जाए और घटाने के बाद 2 आए, ऐसा कोई फैक्टर बनेगा नहीं। उस समय फार्मूले का हम यूज करेंगे और लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा यहाँ पे करड़ी लगी है तो मैंने यहाँ पे ऐसे करड़ी लगाया, यहाँ पे 4 लिखा है
मैंने 4 लिखा। इसके बीच में यदि कोई चीज का गुणा कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा क्या होता है, गुणा। a की वैल्यू मैंने दिखाया यहाँ पे क्या है 10, मैंने 10 माइनस का चिन्ह लगा है -3 लिखा है 3 गुणे b स्क्वायर, b की वैल्यू 2 थी मतलब 2 का स्क्वायर, फिर लास्ट में प्लस प्लस करड़ी से बाहर और प्लस के बाद क्या था b की वैल्यू रखनी है 2 और बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 में 4 गुणा करेंगे 40 माइनस 2 का गुणा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 तिहाई 12 हो गया और यहाँ पे प्लस 2 बाहर रहेगा अपॉन 2। जब इसको हम घटाएंगे 40 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 28 आएगा, ऐसे करड़ी में 28 और प्लस 2 और अपॉन 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 28 को हम तोड़ सकते हैं क्या 7 चौक 28 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 7 प्लस 2 और बटे 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इसका आंसर आया करड़ी में 7 प्लस 2। आप ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, ऑप्शन में आंसर इस तरीके से दिया है तो इसको मार के चले आएंगे और अगर आंसर छोटा काट के दिया है तो इसको मारेंगे। मैंने क्या कहा यदि पहली बार प्लस से स्टार्ट, दूसरी बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह बार बार रिपीट हो रहा है कई नंबर, जैसे 10 प्लस 2 10 माइनस 2 10 प्लस 2 10 माइनस 2, इस तरह बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे उसका फार्मूला यूज करेंगे 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b/2। 4a का मतलब 4 गुणे 10 माइनस था -3 था 3 मैंने लिखा, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2/2। यहाँ पे 10 का गुणा 4 में 10 चौक 40 माइनस 2 का वर्ग लिखा 4, 4 का गुणा 3 में 12, 40 में से 12 घटेगा तो 28 और प्लस 2/2। इसी को आंसर हमने मारा। यदि मैंने कहा ऑप्शन में छोटा वाला आंसर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4। जब कड़ी की बात रहेगी तो हमेशा कॉमन डिफरेंट वर्ग निकालते हैं, अर्थात 4 किसी का वर्ग है, वह किसका वर्ग था 2 का, इसलिए बाहर 2 दूना 4 और 4 सते 28, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा √7 प्लस 2। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा इस पे लग जाएगा और यदि नहीं लगेगा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया गया है उस पे आप शेयर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस से स्टार्ट होगा और फिर प्लस होगा। यहाँ पे जैसे प्लस से स्टार्ट था वह जो क्वेश्चन होगा यहाँ माइनस से स्टार्ट होगा फिर प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, इसी क्वेश्चन का अपोजिट हो जाएगा तो उस समय कौन सा फार्मूला लगेगा आइए देखते हैं। प्लस वाली बातें खत्म हो चुकी हैं, आइए माइनस पे आते हैं। मैंने कहा यदि ऐसी कोई करड़ी है वह उसमें नंबर है, पहला नंबर मैंने माना a और माइनस दूसरा नंबर b। अब पहले उसमें जो स्टार्ट था प्लस से स्टार्ट होता था, अब यहाँ पे माइनस से स्टार्ट है, फिर मैंने ऐसी करड़ी लगाया, यहाँ पे लिखा a प्लस b, फिर ऐसे करड़ी a माइनस b, ऐसे बार बार रिपीट होते हुए इनफाइनाइट तक जाता है अर्थात अनंत तक जाता है। उस समय क्या करेंगे हम लोग ऐसे करड़ी लगाएंगे, करड़ी लगाने के बाद 4a माइनस 3b स्क्वायर यहाँ तक लिखेंगे और लास्ट में जो नंबर हमने यहाँ पे प्लस किया था उसी को बस क्या करना है माइनस कर देना है और सेम टू सेम वही रहेगा। मैंने कहा a की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, a का मैंने नंबर लिया 10, a का नंबर मैंने 10 ले लिया और b की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, 10 माइनस 3 हो गया करड़ी में 10 माइनस 3 और फिर ऐसे 10 प्लस 3 हो गया। इसी प्रकार से यह रिपीट होते हुए अनंत तक यदि जाता है तो उस समय क्या होगा आंसर देखते हैं क्या आएगा। मैंने कहा इस तरह करड़ी लगी है, मैंने ऐसे करड़ी लगा दिया, यहाँ पे देखा 4a लिखा है तो ऐसे 4 मल्टीप्लाई अर्थात गुणे a की वैल्यू कितनी है 10, मैंने 10 लिखा, फिर माइनस 3 और गुणे b का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस b का मान 3 है इसलिए 3 और बटे में क्या था 2, हमेशा 2 रहेगा नीचे बराबर में,
फिर यहाँ पे मैंने ऐसे करड़ी लगाया, 10 का गुणा 4 में 40 माइनस 3 का गुणा यहाँ पे स्क्वायर होगा, फार्मूले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया। फिर यहाँ पे -3 और बट्टे में क्या हो गया 2 हो गया। इसके बाद 40 में से 27 जब घटाएंगे तो 13 आएगा, क्या √13 -3/2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसके आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं इसलिए आंसर यही रहेगा। हमने क्या कहा, यदि कोई नंबर माइनस से स्टार्ट होता है तो उस समय फार्मूला लगेगा √4a - 3b² और +b/2। तो इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, सबसे हार्ड क्वेश्चन जो है एसएससी के लाइन में, वो यदि उसको हम देखेंगे तो वह सीजीएल और सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे हार्ड इस टॉपिक का क्वेश्चन है, हम उसको आइए देखते हैं एक थोड़ा सा झलक कैसे लगेगा और किस टॉपिक पे, उसका एक छोटा सा फॉर्मेट हम सिखाएंगे कैसे लगाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, यदि यह एक करड़ी दी गई है, यदि यह एक करड़ी क्या की गई है दी गई है और इस करड़ी के अंदर लिखा है क्या, मैंने करड़ी के अंदर क्या लिखा यम लिखा। यदि करड़ी के अंदर मैंने यम लिखा और इस करड़ी के अंदर ऐसे एक करड़ी बनी हुई है और इसमें एक करड़ी के अंदर क्या है ए है, मैंने फिर इसी करड़ी को यहाँ से बनाया और इसको लिखा, मैंने इस करड़ी के अंदर यम लिखा और यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट्स क्या है बी है। मैंने पहले सर्वप्रथम सबसे करड़ी में पहले यम लिखा, फिर उसके बाद उसके अंदर ए है, फिर यन और फिर क्या है बी है। फिर इसी प्रकार यह क्वेश्चन फिर क्या होता है रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया यम हो गया, फिर ए, फिर ऐसी करड़ी में एन आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आइए इसको हम एक बेसिक से समझते हैं, क्या यह प्रूफ करते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा, यदि इसी नंबर को हम पूरे को समीकरण को मैंने x बराबर मान लिया, क्या मान लिया x बराबर यदि हम मान लेते हैं तो मैंने कहा यदि x बराबर यह समीकरण हो गया तो यहाँ पे मैंने m लिखा था, मैंने a लिखा, उसके बाद यहाँ पे √n था और यहाँ पे b था। इसके बाद यह नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। एक गहरा सा समुद्र है या समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लेंगे तो कोई फर्क उस पे नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार मैंने यहाँ तक लिखा और इसके बाद वाले टोटल नंबर्स को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, मैंने क्या माना x मान लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे जो एक पावर दी गई है हम लोग कहते हैं दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग करने पर, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं घातों में वर्ग करेंगे। x की पावर यम, यदि यम इधर आ जाएगा तो क्या उधर क्या क्या बचेगा हम देखते हैं। मैंने कहा जब ए यम इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ ए बच गया, क्या बच गया ए बच गया। उसके बाद अंडर रूट में n था तो मैंने n लिखा और इधर bx था तो इसके बाद bx हो गया। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो यह इस पे घबराएंगे नहीं कि यह हमको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यह एसएससी का सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो देखिए कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैंने कहा जब यहाँ से x की पावर m हम यहाँ से बाहर लेंगे अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ से मैंने जब m बाहर ले लिया उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे a बचा था मैंने a लिखा, अंडर रूट में n था और bx था। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा जो n करड़ी में बचा है उसको भी हम पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे और n को भी क्या करेंगे बाहर लेके आएंगे। देखते हैं x की पावर m हो जाएगी और x की पावर n हो जाएगा। जब n बाहर आ गया तो फिर जब यहाँ से m था वह अंदर एक बार फिर क्या करेगा जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a की पावर n और bx।
जब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो n एक बार इससे भी गुणा करेगा और n यहाँ पे एक बार क्या करेगा, कॉमन में आएगा, तो x की पावर n बराबर a की पावर n और b x हो गया। और इसी प्रकार हम यहाँ से जो ax है इसको पक्षांतर करके इधर लेके आते हैं, तो मैंने कहा x की पावर m और n थी, और जब x इधर आ गया तो उधर क्या बच गया, a की पावर n और b, a की पावर n और b। अब इसी को हम यहाँ से संतुलित करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, घटाएंगे। ax नीचे है, यदि कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो वो माइनस हो जाता है, तो x की पावर m n और माइनस 1 हो जाएगा। बराबर में क्या है, a की पावर n और b, यही लिखा था। ये जब मैं बोला हूँ नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती है तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो अब x बराबर ऐसे करड़ी बनाएंगे, x बराबर करड़ी बनाने के बाद ये जो नंबर लिखा है इसी को हमको इसके अंदर लिखना है, और a की पावर n और b। यही चीज मैं बताना चाहता था। इसके प्रूफ करने के तरीके से मेन काम हमारा इसी को याद कर लेना है। यही क्या है, हमारा फार्मूला है। मैंने इसको सिद्ध करके लाया ताकि आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां से थोड़ा सॉल्यूशन कर पाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे कोई नंबर था a और अंडर रूट में m था और b था n था, इन दोनों को नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनमें से मैंने कॉमन ले लिया और पूरी की पावर मैंने क्या मान लिया, x। और यहाँ से जब फार्मूला हमको मिलेगा क्या, x अंडर रूट में m n माइनस 1 और a की पावर n और b। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में मैंने कहा जो इसके अंदर पावर दी गई ये क्या है, m मैंने माना था, और जो इसके अंदर पावर है इसको मैंने क्या मान लिया, n माने थे हम। मैंने कहा जो पहला अंडर रूट है इसमें जो पावर है उसे मैंने क्या माना था, m मान लिया था। क्या माना था, m। और जो इस करड़ी के अंदर लिखा है इसको मैंने क्या माना था, n माना था। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि x बराबर फार्मूला क्या था, अंडर रूट m n माइनस 1 और a की पावर n और b, यही फार्मूला है। हम इस पे आइए देखते हैं। मैंने कहा कि फार्मूले में क्या लिखना है, यहाँ पे करड़ी लगाएंगे, ऐसे क्या लगाएंगे, करड़ी लगा लेंगे। यम का मतलब क्या है, जो करड़ी लिखी हुई है इसमें यदि कोई नंबर नहीं लिखा है तो उस समय हमेशा क्या होता है, 2 होता है, हमेशा क्या होता है, 2 होता है। और जो यन लिखा है ये 3 है, क्या है, 3। और यन का मतलब क्या होता है, आपस में गुणा, ऐसे 2 गुणे 3 और माइनस 1। मैंने कहा जिस अंडर रूट के अंदर कोई नंबर नहीं होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे क्या है, 3, ये यम का मान और ये यन का मान। तो यम यन का मतलब यम गुणे यन अर्थात 2 गुणे 3 माइनस 1। मैंने यहाँ पे देखा a की पावर n लिखा है, a का मतलब जो पहला नंबर था वही a था, मैंने a की वैल्यू क्या रखा, 2 रख दिया। और उसके बाद n की वैल्यू अर्थात a की पावर क्या लगा था, n लिखा है, n का मतलब क्या, 3, मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। इसके बीच में कोई चीज नहीं होता तो मैंने बताया हमेशा क्या लगाया जाता है, गुणा। b का मतलब क्या था, a था और a b था, मैंने इसको क्या मान लिया, 4। अब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 5, अर्थात इस करड़ी के अंदर क्या आ गया, 5 और 2 की पावर 3 और गुणे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। मैंने कहा जब बेस हमेशा बराबर होता है तो उस समय पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 5, अंडर रूट में ऐसे लिखेंगे क्या, 5, और 2 की पावर हमेशा जब नीचे का बराबर है
तो ऊपर का 3 और 2 जब जुड़ जाएगा 3 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा √5 और 2 की पावर क्या होगा 5 होगा। मैंने कहा जब 5 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/5 अर्थात 2 की पावर 5 पहले से गुणे 1/5 ये जो लिखे हैं हम यह इस कड़ी का मतलब 1/5 5 से 5 कट गया 2 की पावर 1 अर्थात 2 आंसर। तो हम यहाँ पे क्या सीख पाए यम n -1 मैंने फार्मूला लिखा है इसी को याद करना है और कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे एक यम का नंबर 2 हो गया और n का मान 3 हो गया यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूं यहाँ पे 4 रख दूं यहाँ 5 रख दूं तो आप लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन समझिए बस यम का मान यहाँ पे 2 था n का मान 3 था यम गुणे n का मतलब 2 गुणे 3 जो करड़ी के अंदर लिखा गया है पहला यम का मान होगा दूसरा n का मान तो 2 गुणे 3 अर्थात 6 हो जाएगा 6 में से 1 जाए तो क्या हुई 5 और 1 पावर n है 1 पावर n मतलब जो करड़ी के अंदर यहाँ पे है वो हमेशा a का मान दिखाता है तो 2 हो गया और n का मान कौन दिखाता है दूसरा करड़ी वाला तो n का मान 3 था तो 2 का पावर 3 और b का मतलब जो दूसरा नंबर 4 अर्थात 4 इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अर्थात जब नीचे का बेस दोनों बराबर तो उस समय 3 प्लस 2 कर देंगे अर्थात 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो उस समय जब करड़ी में 5 लिखा रहता है जितना नंबर करड़ी में लिखा उसका मतलब 1/5 में हमेशा होता है तो 1/5 होता है तो 1/5 हो गया 2 की पावर 5 5 से 5 कैंसिल 2 की पावर 1 अर्थात 2 आंसर हो गया हमारा। तो घातांक और करड़ी वाला क्वेश्चन जितना था सब खत्म हो गया बस इसमें एक टॉपिक बची हुई है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे जिसमें घातांक का नियम पढ़ाएंगे। तो घातांक की जितनी टॉपिक थी सब पढ़ी हुई है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हमारी 2 वीडियो हो गई सिर्फ करड़ी वाले क्वेश्चन पे तो आप लोग पिछली वीडियो देखिए और ध्यान से पढ़िए सब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो थैंक यू क्लास।